मैनपुरी अधिवक्ता एवं बैनामा लेखकों ने मूल्यांकन सूची बढ़ाए जाने के विरोध में उप निबंधक कार्यालय मैनपुरी के सामने धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन 5 फरवरी से चल रहा है, जिसमें काम बंद हड़ताल की गई है, जिसमें बैनामा कराने वालों एवं खरीदारों को, बेचने वालों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सरकार को भी प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। खरीदार और बेचने वाले इधर उधर भटक रहे हैं, उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल कर रहे लोगों ने सरकार से न्याय मांगा है। 13 फरवरी को हड़ताल कर्मियों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने उपनिबंधक कार्यालय के सामने जूस बेच करके प्रदर्शन किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बंद पड़ा है उप निबंधक कार्यालय और यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर आज जूस बेच करके, गन्ने का जूस बेच करके प्रदर्शन किया है। यहाँ के बैनामा लेखक और अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा है। उप निबंधक कार्यालय के यहाँ के उप निबंधक अधिकारी का ट्रांसफर कराए जाने की यहाँ के बैनामा लेखक और अधिवक्ताओं ने मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी जोरदारी से इनमें गुस्सा है। कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, उनका धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा, काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। क्या कुछ बताया है यहाँ के बैनामा लेखक और अधिवक्ताओं ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद पाराशर, बैनामा लेखक। आज निबंधक कार्यालय के सामने सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी, क्या समस्या आ रही है? मूल्यांकन सूची में जो वृद्धि हुई है जी, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मूल्यांकन वृद्धि में एक मानक से अधिक वृद्धि की गई है। मानक शासन के निर्देशानुसार मानक ये है कि 10 से 15% वृद्धि होनी चाहिए और यहाँ 100% से ऊपर वृद्धि की गई है। इसके विरोध में हम लोगों ने अपनी कलम बंद हड़ताल की है और अपने अपने कार्य से विरत निरंतर अपने धरने पर बैठे हुए, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो क्या अगला कदम क्या होगा आपको? आगे की रणनीति आगे तय की जाएगी और हम लोग इसको आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और शायद है कि हम लोग कुछ ना कुछ अपना जो हमारा उद्देश्य है वो अपना पूरा करा ही लेंगे। अच्छा, क्या चाहते क्या उप निबंधक कार्यालय वाले? उप निबंधक कार्यालय तो ये चाहता है कि जो हमने लागू कर दी है उसी को आप माने, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। क्योंकि मूल्यांकन सूची में लोगों को स्टाम्प लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर 1 का पैसा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो आड़े हाथ आ रहा है। क्या नाम है आपका? राजपाल यादव। यादव जी, आज धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, ये कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन आपका? जब तक हमारी मांगें जो है स्वीकार नहीं कर ली जाती हैं, तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रताप सिंह। आज यहाँ उप निबंधक कार्यालय पर मैनपुरी में धरना प्रदर्शन चल रहा है कई दिन से, क्या समस्या और कौन से बैनर के तहत ये चल रहा है? कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो लिपिबद्ध की जा सकती हैं, वो मैं आपको एक ज्ञापन दे भी रहा हूँ। इस भोगांव, किस्मी, जिलाधिकारी महोदय पूरे जिले के एक ही हैं और भोगांव, किस्मी, करैल में 10-15% बढ़ाया गया है और यहाँ पर सब रजिस्ट्रार साहब ने बहुत ज़्यादा बढ़वा दी है। और जबकि सब रजिस्ट्रार के रेट लिस्ट में साइन होने के कोई विधान ही नहीं है। वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और वही स्टाम्प केस चलाएगा, वही रजिस्ट्री जज बन जाएगा। तो जिला मतलब सब रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर लिस्ट में होने उचित नहीं है और ये मतलब बहुत गलत ढंग से कई दूने हो गए, कई तिगुने हो गए और सामान्य निर्देश ऐसे बना दिए हैं जिसमें कहीं 8 गुने हो जाता है। जैसे कि रतमानपुर का कोई भी बैनामा 1 बीघे का होता है तो उसकी 21,92,000 कीमत बनती है, 41,92,000 कीमत बनती है और वही 10 बीघा हो जाएगा। वही 10 बीघा होगी तो 1,61,00,000 की बनेगी। मतलब जो है कि अगर 1 बीघे का बैनामा होगा तो 41,92,000 कीमत बनेगी
और वही 10 बीघे का बैनामा हो जाएगा तो 1 करोड़ 61 लाख बनेगी। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जो जनता का, तो जनता के हित में ही आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो सब लोग? जनता के हित में सब कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम तो जनता के सेवक हैं और जिलाधिकारी महोदय जितने आदेश करते हैं उनका पालन भी हम लोग भली बात करते हैं, परंतु ये सब जिलाधिकारी महोदय को मिसगाइड करके 100% रेट बढ़ा दिए गई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। आपके इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल हैं? तो अब हमें दस्तावेज देखे सभी शामिल हैं, सब लोग लेखक और वकील भी है, वकील भी शामिल हैं? वकील भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो डीएम साहब से मिले थे आप? अब डीएम साहब से तो नहीं मिले, और लोग मिले हैं। और डीएम साहब को मिलने के बाद ज्ञापन भी दिया उन्हें, और उन्होंने शायद उसमें कुछ आश्वासन भी दिया है लोगों को। बहरहाल मतलब ये है कि सब कट साहब को मिसगाइड किया, भाई 10-5% बढ़े, 20% बढ़े। अच्छा, अन्य तहसीलों में नहीं बढ़ा है? अंत ऐसा में बढ़ा है, 10-15% बढ़ा है। रजिस्ट्रार जो है सरकार को बदनाम कर रहा है कि सरकार ने रेट बढ़ाए हैं। क्या नाम है आपका? अतुल चौहान। आप डीएम साहब से मुलाकात हुई थी? डीएम साहब से हमारे अध्यक्ष जी की मुलाकात हुई थी। अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग? बढ़े हुए रेट वापस हों और जो पुरानी लिस्ट है उसी पे 10 या 15% की जो वृद्धि की जाए वो कर दी जाए। अच्छा, अन्य तहसीलों में यही के? अन्य तहसीलों में 10 या 15% बढ़ाए गए हैं, परंतु यहाँ पर 100% से ऊपर भी बढ़ा दिए गए हैं कुछ प्रावधानों में। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट अभिनेंद्र कुमार। ये उपनिबंधक कार्यालय पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस बैनर के तले चल रहा है? और ये हम एडवोकेट एंड बैनामा लेखक संघ द्वारा ये धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है 8 दिन से। यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सब रजिस्ट्रार महोदय, जबकि ये रेट लिस्ट सूची 21 में रिवाइज हो गई थी। बढ़ाने का प्रावधान केवल इतना है 10 से 15% बढ़ाने का, इन्होंने 150% तक बढ़ा दिया है, 150%। और सामान्य निर्देश इस तरह कर दिए हैं इन्होंने कि कोई बैनामा उन निर्देशों से अछूता नहीं रहेगा, जिससे जनता को लूट होगी, जनता काटी जाएगी, हर बैनामा में रिश्वत जाएगी और राजस्व की हानि होगी। धरना कब से शुरू हुआ था ये? 5 तारीख से। 5 तारीख हुआ जी। तो आपका ये धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारे रेट वापस नहीं लिए जाएंगे और हर मौजे में जो ग्रामीण अंचल है विकसित नहीं है उनको भी विकासशील करके चल रहे हैं, जो कि हमारे सामान्य निर्देशों को प्रभावित करता है। उससे रेट हमारे 11 गुने तक हो जाती है, जिससे जनता की बहुत मान हानि होगी और जनता त्रायमान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई इतना पैसा कहाँ से होगा, जितनी कीमत नहीं उतनी तो लिखाई हो गई, जितने की खरीद नहीं है उससे ज़्यादा लिखाई हो रही है, तो पब्लिक बैनामा कैसे लिखाएगी? बस करते हैं ये रेट वापस लिए जाएं और पुरानी रेट सूची के आधार से 10 से 15% अधिकतम वृद्धि करते हुए लिस्ट जारी की जाए। अब क्या नाम है आपका? संतोष कुमार साकी। साकी जी, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये जनहित विरोधी है जो भी इन्होंने ये नई लिस्ट लाए हैं, इसमें किसी भी तरह से आम जनता को कहीं भी कोई लाभ या कोई संशोधन नहीं उनके लिए। और उनके जो जहाँ पे एक सामान्य 1 बीघा की कीमत आपकी 5 से 6 लाख कीमत बनती थी सरकारी रेट, उसकी कीमत इस रेट लिस्ट से लगभग 40 लाख बन रही है। और इस तरह, और जैसे आपकी धाराऊ मधाऊ के आसपास जो जगह है वहाँ की 1 बीघा कीमत बन रही है 86 लाख कृषि में, और उसकी वर्ग मीटर से निकालें तो वही कीमत बन रही है 60 लाख। तो आम आदमी फिर खेती में क्यों कराएगा, फिर तो वो उसकी तरफ भागना चाहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं जो रेट लिस्ट, हाँ, जब जो रेट लिस्ट पहले चल रही थी हम लोगों की, उसी में संशोधन किया जाए 10 से 15% तक वृद्धि करके। और इसमें बहुत से ऐसे इन्होंने क्लॉज डाले हैं जो यहाँ अवेलेबल है ही नहीं अभी। मल्टीप्लेक्स यहाँ कहाँ मॉल और कहाँ है ऐसी सुविधाएं? आप लोगों ने निबंधक कार्यालय में बात की थी? जी बिल्कुल की थी, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। उनसे अगर कोई बात तर्कपूर्ण करते हैं तो वो कहते हैं ये तो अलग बात है, कोर्ट चलेगा, और या तो आप कोर्ट जाइए। इसमें हम क्या कर सकते? जब आपने लागू की तब आपको ये ध्यान नहीं था, लागू तो आपने किया, कोर्ट करने तो आया नहीं लागू इसको। और वो 20,000 वाली होगा तो 20,000 से अधिक नहीं। और हर डीड मैंने कम से कम 20,000 या 50,000 तक तो उन्हें चाहिए ही। और वो भी इनका कहना ये होता है कि ये आप हमें दे दो पार्टी से लेके,
आपको लेना है, आप चाहे जितना भी लो पार्टी से। अब आप ये बताइए पार्टी क्या हम 315 की रखे तो सब छीन लें? कहे साहब जो हमारे के लिए हैं, जो हमारे साहब के लिए हैं, तुम घरे जाओ। ये कैसे संभव हो पाएगा आप बताओ? हम ना तो पार्टी के भले हो पाते हैं, ना ही इनके भले हो पाते हैं। और हम लोगों को तो ये समझा जा रहा है कि हम लोग तो बिल्कुल ही उठाई गिरे हैं। कीमत अगर 40 लाख बनती है तो एक नंबर में वो 40 लाख कहाँ से दिखाएगा? क्योंकि इन्होंने ट्रांजैक्शन कर रखा है। इन्होंने एक अध्यादेश बताया है कि जियो आया है कि ये सारे पैसे चेक द्वारा दिखाइए या बैंक द्वारा आरटीजीएस करके दिखाइए। तो 40 लाख एक गरीब आदमी के 40 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? वो आरटीजीएस करेगा नहीं, मार्केट वैल्यू। हाँ भाई, कीमत बन रही है, मार्केट वैल्यू खरीद रहा 5 लाख का और उसकी कीमत बन रही है 40 लाख, तो वो कहाँ से वैल्यू उसको दर्शाएगा? नहीं तो इनकम टैक्स द्वारा गेन टैक्स लिया जाएगा, वसूला जाएगा उन पे, पब्लिक पे। तो पब्लिक इधर से भी गई और उधर से भी मारी गई। भाई इसका समाधान किया जाए। नाम है आपका? अभिषेक सत्य एडवोकेट। आपके उपनिबंधक कार्यालय धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? ये मामला रेट सूची को लेके है, जिसमें कुछ परसेंटेज में बढ़ाना चाहिए रेटों को, लेकिन 2016 से एकदम कहीं 1.5 गुना से कम तो कहीं है ही नहीं। 1.5 गुना, 2 गुना, कहीं कहीं तो 2.5 गुना, कहीं कहीं तो 11 गुना तक बढ़ा दिया गया है एकदम, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसी के संबंध हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। क्या करना चाहिए? इसको अधिकारियों को मिलकर इसमें संशोधन करना चाहिए, कुछ परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। मैं शिवकुमार सिंह धनामा लेखक बोल रहा हूँ। आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है उपनिबंधक कार्यालय पे, क्या समस्या है, क्यों चल रहा है? समस्या ये है कि यहाँ पे रेट इतने बढ़ा दिए खाली मैनपुरी में, और हर जगह 15% बढ़े। मैनपुरी में बढ़ा दिए 100% से ऊपर। जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे कर दिया है 100%, और जबकि हम आवासी में लिखेंगे तो हमारा रह गया 60% ही ओनली। ये बहुत पैसे एग्रीकल्चर बोल रहे हैं पढ़ाई क्या चाह रहे हैं? 100%। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको सुधार करें और ये समझें, और मेरी इस भाषा को ये समझते नहीं। ये एक अमित मिश्रा बाबूजी है और एक सब रजिस्ट्रार है, वो भ्रष्ट मेरे पैसे खा लिए उसने 1.5 लाख उस दिन और 20,000 आज बाद परसों अंदर शुक्र बृहस्पतिवार साहब। हमारा तो अधिकार मिलना चाहिए। जब तू पैसा लेता तो मेरे भी तो चौथ देनी चाहिए। नहीं